दूसरे दिन ब्राह्म मुहूर्त में नींद त्याग कर मुनि विश्वामित्र जी तृणशय्याओं पर विश्राम कर रहे राम तथा लक्ष्मण के पास जाकर बोल पड़ते हैं, हे वत्स राम और लक्ष्मण, उठो, जाग जाओ। रात्रि ढल चुकी है। कुछ ही समय में प्राची में भगवान भुवन भास्कर उद्यमान होने को हैं। जिस प्रकार अंधकार का नाश करते हुए वे समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने पराक्रम से राक्षसों का विनाश करना है। अपने अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाओ। दिवाकाल और संध्या के उपासना में जुटो। अग्निहोत्रादि से देवी देवताओं को प्रसन्न करो। अपने अंदर के आलस्य को त्याग दो। देखो, शीघ्र उठ जाओ, क्योंकि अब सोने का समय नहीं है। गुरु की आज्ञा पाते ही दोनों भाइयों ने सोने के विचार त्याग कर नित्य कर्मों में जुट जाते हैं एवं स्नान ध्यान आदि करके मुनिवर के साथ गंगा तट की ओर चल पड़ते हैं। वे गंगा और सरयू के संगम पर चले जाते हैं, जहां पर वे ऋषि मुनियों तपस्वियों के शांत व सुंदर आश्रम की ओर जा पहुंचते हैं। एकाएक उन्हें वहां स्थित एक अत्यधिक सुंदर आश्रम दिखाई पड़ता है, जिसके सम्मोहन में भगवान श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र से पूछ बैठते हैं कि हे गुरुवर, यह बहुत ही रमणीक आश्रम है। यह किस महर्षि का निवास स्थान है? श्री रामचंद्र जी के प्रश्न का प्रत्युत्तर देते हुए ऋषि विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम, यह एक विशेष आश्रम है, जिसकी जितनी भी व्याख्या की जाए कम है। पूर्व काल में कैलाशपति महादेव ने यहीं अपनी घोर तपस्या की थी। संपूर्ण विश्व उनकी तपस्या को देखकर विचलित हो उठा था। कैलाशपति महादेव को तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र भी भयभीत हो गए थे और उन्होंने शंकर जी के तप को भंग करने का निश्चय भी किया था। इस कार्य के लिए उन्होंने कामदेव को नियुक्त किया था। तब भगवान शिव पर कामदेव ने एक के बाद एक कई बाण छोड़े, जिसके कारण उनकी तपस्या में बाधा आन पड़ी, जिससे क्रुद्ध होकर महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और उनके तीसरे नेत्र की तेजोमयी ज्वाला से जलकर कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के देवता होने के कारण उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, केवल उनका शरीर ही नष्ट हुआ था। इस प्रकार अंग नष्ट हो जाने के कारण उनका नाम अनंग हो गया और इस स्थान का नाम अंग देश पड़ गया। यह भगवान शिव का आश्रम है, किंतु भगवान शिव के द्वारा यहाँ पर कामदेव को भस्म कर देने के कारण इस आश्रम को कामदेव का आश्रम भी कहा जाता है। गुरु विश्वामित्र की आदेशानुसार राम और लक्ष्मण दोनों वहीं रात्रि में विश्राम करने का निश्चय करते हैं। फिर राम और लक्ष्मण दोनों भाई वन से कंदमूल फल लाकर मुनिवर विश्वामित्र को समर्पित करते हैं और गुरु के साथ दोनों भाई प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसके बाद संध्या उपासना आदि से निवृत्त होकर श्री राम और लक्ष्मण जी गुरु विश्वामित्र जी से अनेक प्रकार की कथाएं तथा धार्मिक प्रवचन सुनने में मगन हो जाते हैं। अंत में गुरु की यथोचित सेवा करने के बाद उनसे आज्ञा पाकर वे परम पवित्र गायत्री मंत्र का जाप करते हुए तृणशय्याओं पर जाकर विश्राम करने लगते हैं। भक्तजनों, मित्रजनों, रामायण में समाहित मुनिवरों, ऋषिगणों, रघुकुल के राजा दशरथ जी, भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता सीता एवं वीर हनुमान जी की मधुर गाथा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल बना रहे। आप सभी भी इस चैनल के साथ बने रहें। हमारी कोशिश अच्छी से अच्छी व्याख्या करने और जानकारियों को आपके समक्ष रखने की भी है। यदि किसी भी प्रकार की भूल चूक रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय राम श्री राम श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम।